हाय दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं इस चैनल पर हिस्ट्री की क्लास कराए जा रहे हैं लगातार कंटिन्यू, जिसमें से हम 3 लेक्चर को पढ़ चुके हैं। आज चौथे लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारा वेद और वेदांग के बारे में। आज हम जानेंगे कि वेद कितने होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वेद के हमारे जो संकलन करता हैं वो हमारे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद में जितने मंडल हैं वो उसकी संख्या 10 है और अष्टक की संख्या 8 है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो आप बताएंगे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद में मंडल की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 10, और अष्टक की बात करेगा तो आप बताएंगे 8। अगर इस क्वेश्चन में इस तरीके से बात करता है कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितना है, तो आप बताएंगे 1028 सूक्तियाँ हैं इसमें, जिसमें से 1017 साकल हैं और 11 वाल खिल्ले हैं। इसमें ऋचाओं की बात करें तो 10,562 इसमें ऋचाएँ हैं। ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र। इतने मंत्रों का जिक्र इस वेद में किया गया है। तो इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,562। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि इसमें शब्द कितने हैं? 1,50,000 यानी 1.5 लाख। इसमें पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं, जिसका मतलब होता है होता। अगर इसमें तीसरे मंडल की बात करें कि गायत्री मंत्र हमारा किस मंडल में है, तो आप बताएंगे तीसरे मंडल में। अगर वेद की बात करेगा कि गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद में। मंडल की बात करता है तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमारा गायत्री मंत्र आता है, जो कि गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए समर्पित है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? ऋषि विश्वामित्र द्वारा यह गायत्री मंत्र को लिखा गया है। तो तीसरे मंडल में हमारा इसका जिक्र किया गया है, गायत्री मंत्र का, और यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ मंडल की बात करें तो उसमें फोर्थ मंडल में आता है आपका कृषि। सेवन्थ मंडल की अगर बात करें तो इसमें आता है दशराज युद्ध का वर्णन, राजा जो 7 विजयी हुए। इसमें 7वें मंडल, इसमें ऋषि वशिष्ठ के बारे में भी चर्चा किया गया है। अगर इसमें हम 8वें मंडल की बात करें तो इसमें आता है हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में वर्णन है, जिसे हम खिल कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं के क्या कहते हैं? खिल कहा जाता है, जो कि हमारा कौन से मंडल में आता है? यह 8वें मंडल में आता है। अगर 9वें मंडल की बात करें तो इसमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में? दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछा जा सकता है कि या किस वेद में आता है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद में। अगर ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात करता है तो आप बताएंगे सोम देवता के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। नेक्स्ट इसमें अगर 10वें मंडल की बात करें तो जाति व्यवस्था के आधार पर इसमें चर्चाएँ की गई हैं। तो उसमें जात की जो व्यवस्थाएँ हैं वो हमारा जो बनाया गया है वो कर्म के आधार पर बनाया गया है। जो जैसा कर्म करता था, यानी कर्म का मतलब ये है कि जो जिस काम को करता था उसका उसी के आधार पर उसका जाति बनाया गया था। जैसे जो शिक्षा देता था तो वो उसको ब्राह्मण कहा जाता था, जो रक्षा करता था उसको क्षत्रिय कहा जाता था, जो व्यापार करता था उसको वैश्य कहा जाता था, और जो कारीगर का काम करता था उसको शूद्र कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो जिसका काम था उसको उनके कर्तव्य के अनुसार उनका जात को निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट इसमें जानते हैं ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। इसमें सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? पूर्व वैदिक काल में हुआ था। इस वेद में हुआ क्या था कि इसमें लोहा की खोज किया गया था, लेकिन तंबाकू का खोज इसमें नहीं किया गया था। अब आपको इसमें नेक्स्ट आता है उत्तर वैदिक काल, जो कि इसका टाइम पीरियड होता है 1000 BC से 600 BC तक होता है। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना की गई है। तो किसकी रचना की गई है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की। अब हम सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अब इसमें जानेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद किसको कहा जाता है? संगीत का जनक। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? उदात्री, यानी वो गाता। इसके उपवेद का नाम क्या है? गंधर्व वेद। और इसके जो संकलन करता है तो हैं भरत मुनि।
जब भी बात करेगा संगीत का जनक किस वेद में है, किस वेद को कहा गया है, तो आप बताएंगे सामवेद। तो सामवेद के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जानते हैं यजुर्वेद के बारे में, जो कि यज्ञ और प्लस कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो हमारा गद्य और पद्य दोनों में आता है। जो दोनों में आता है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपू काव्य। चंपू काव्य का मतलब यही होता है जो गद्य और पद्य दोनों में आता है। तो यही एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में आता है। इसे पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अर्थर्वी कहा जाता है। इसके जो वेद हैं, उपवेद हैं, उनको क्या कहते हैं? धनुर्वेद। इसके जो संकलन करता है इसको कहा जाता है विश्वामित्र। इसके जो संकलन करता है वो कौन है? विश्वामित्र है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा अथर्ववेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में आता है, तो आप बताएंगे क्या? यजुर्वेद। नेक्स्ट बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद, इसको हम ब्रह्मवेद के भी नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद का दूसरा नाम है ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद का मतलब होता है सबसे नया वेद, सबसे नया वेद। इसको हम जादू टोना, इस वेद में क्या होता है? जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में इसमें बताया गया है। अथर्ववेद में कन्या जन्म पर क्या होती है, निंदा के बारे में बताया गया है। और इस अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मता कहते हैं। इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद और इसके जो संकलन करता है वो है विश्वामित्र। तो अथर्ववेद को हमारा दूसरा नाम है ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो आप बताएंगे अथर्ववेद। नेक्स्ट इसमें आता है ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। अगर बात करें वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण, इसको ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथि को वेदों की टीका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों की टीका, ब्राह्मण ग्रंथि को। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय है, संख्यायन है। अब सामवेद में क्या है? पंचवीस है, षड्वीस है, जैमिनी है। यजुर्वेद में क्या है? कृष्ण शाखा है जिसको तैतरेय कहा गया है, और शुक्ल शाखा है जिसको शतपथ कहा गया है। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है? गोकुल ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया गया है। यह है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। अभी जैसा हमने बताया कि अथर्ववेद का हमारा दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मवेद। यह हमारा सबसे नया वेद है। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं वेदांग के बारे में। तो वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सी? पहला शिक्षा होता है, दूसरा कल्प होता है, तीसरा निरुक्त होता है, चौथा छंद होता है, पांचवा ज्योतिष होता है, छठवां होता है व्याकरण। व्याकरण को जानने वाले को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, जिसको क्या कहा गया है? पाणि। ये किसके द्वारा लिखा गया है? पाणि। इसके कौन है? अष्टाध्यायी। नेक्स्ट बात करते हैं रामायण के बारे में। रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसके किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा यह लिखा गया है। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। इसमें 7 कांड के बारे में बताया गया है। पहला जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, कुंठिकांड कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ये 7 कांडों के बारे में बताया गया है। कांड का मतलब यही होता है कि कौन से कांड में कौन सा वर्क हुआ था। अब इसमें तीसरा आता है तमिल। तमिल को क्या कहते हैं? कंबन। फारसी को क्या कहते हैं? बदायूनी। बांग्ला को क्या कहते हैं? कृतवास। और अंग्रेजी को क्या कहते हैं? आल्डियज, ब्रिटिश। अब बाल रामायण को क्या कहते हैं? भभूति। महाभारत की बात करें तो महाभारत की बात करते हैं तो इसमें पुराण की जो संख्या होती है कितनी होती है? 18 होती है। महाभारत में पुराणों की संख्या कितनी है? 18 होती है। सबसे पुराना पुराण क्या है? मत्स्य पुराण, जो कि 7 वाहन के बारे में बताया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार की अगर हम नाम की बात करें तो इसमें पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कुर्म अवतार, तीसरा है वराह अवतार, चौथा है नृसिंह अवतार,
अगला है वामनावतार, अगला है श्री रामचंद्र, नेक्स्ट है कृष्ण, नेक्स्ट परशुराम, फिर नेक्स्ट है बुद्ध, फिर उसके बाद लास्ट में कल्कि के बारे में बताया गया है। विष्णु पुराण के बारे में बात करें तो यह मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। वायु पुराण की बात करें तो गुप्त वंश, भागवत पुराण की बात करें तो कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। इस पुराण में इस चीज़ की घटना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वालोपनिषद के बारे में। इसमें 4 आश्रम बताए गए हैं। क्या बताया गया है? 4 आश्रम। 4 आश्रमों का जिक्र किसमें किया गया है? ज्वालोपनिषद में। तो 4 आश्रमों का नाम क्या होता है? पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वानप्रस्थ, चौथा होता है संन्यास। जो कि हमारा अगर ईयर के हिसाब से देखा जाए, वर्ष के हिसाब से, तो हमारा 0 से 25 तक साल वर्ष को हम कहते हैं ब्रह्मचर्य कहा गया है, और 25 से 50 वर्ष तक को गृहस्थ कहा गया है, और 50 से 75 वर्ष तक को वानप्रस्थ कहा गया है, और 75 से 100 वर्ष तक को क्या कहा गया है? सन्यासी कहा गया है। यह हमारा चारों जिक्र किस आश्रम में बताए गए हैं? यह आता है ज्वालोपनिषद में। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 आश्रम किस में कहा गया है, तो आप बताएंगे ज्वालोपनिषद में। नेक्स्ट, पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। किसके माना जाता है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र कौन है? उग्रश्रवा को माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी इस चैनल पर टॉपिक वाइज हर वीडियो को अवश्य कराया जाएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट बारी बारी से कराए जाएंगे। अक्सर इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।